हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज है 2 नवंबर और कल है 3 नवंबर। 3 नवंबर को बीपीएससी आयोग के द्वारा जो कि टीआरई 2.2 की फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी और 3 नवंबर से वो डेट जो है सिर्फ और सिर्फ 14 नवंबर तक ही वैलिड होगी। मतलब 3 नवंबर से लेकर आप 14 नवंबर तक ही फॉर्म फिल कर पाएंगे और जिसकी एग्जामिनेशन डेट बीपीएससी आयोग ने पहले ही बता दी है 7 दिसंबर तय है। और बीपीएससी जहां तक है अभी 1.0 की अगर बात की जाए तो उसमें बीपीएससी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, जो बताया है वो ऑन टाइम किया है। ठीक है, अगर हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की बात करें तो हम लोगों के पास वर्ग 6 to 8 की वैकेंसी है, वर्ग 9 to 10 की वैकेंसी है और 11-12 की वैकेंसी है। अगर हम लोग 6 to 8 में बात करें तो वैकेंसी जो टोटल वैकेंसी है वो है 31,982, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। और अगर मैं 9 to 10 की बात करूं 18,180 वैकेंट पोस्ट है और 11-12 की बात करूं 1,830 पोस्ट है। अब अगर बात की जाए टोटल मिलाकर ये पोस्ट लगभग बनती हैं 70,000 के आसपास। अब आपके लिए एक और खुशखबरी है, बीपीएससी आयोग ने कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूज चैनल्स को बताया है कि जो 1.0 में वैकेंट पोस्ट रह गई थी, जिनको हम लोग फिल नहीं कर पाए थे, जिनमें हमको स्टूडेंट्स नहीं मिले थे, वो शायद वो भी इन वैकेंट पोस्ट में ही ऐड ऑन हो जाए। तो लगभग मान के चलिए कि 1.0 में 40 to 50,000 पोस्ट अभी भी वैकेंट है और जो कि आपकी इसमें जुड़ सकती हैं। तो लगभग मान के लिए 1,10,000 के आसपास वैकेंट पोस्ट इसमें हो जाएंगी टोटल। तो अब अगर हम लोग 6 to 8 की बात करें, मेनली आज फोकस हमारा वीडियो पे 6 to 8 पर रहेगा, तो इसमें जो है एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीएड होना चाहिए या डीएलएड, बीएड या डीएलएड होना चाहिए, कोई भी एक चीज होनी चाहिए और साथ में प्लस ग्रेजुएशन इसलिए लिखा यूपी वगैरह जो स्टेट्स हैं उसमें तो बीएड और ग्रेजुएशन साथ में हो जाता है, मतलब एक साथ नहीं होता है, आगे पीछे होता है। बट डीएलएड बिहार में इंटर लेवल के बाद आपका डीएलएड हो जाता है। तो इंटर लेवल के बाद अगर आपने डीएलएड किया है और अगर ग्रेजुएशन है तब तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप सिर्फ 12th पास हैं और डीएलएड हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसके बात करूं तो उसके बाद आपका सीटेड पेपर 2 कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है ये, ठीक है, कंपलसरी है। अब अगर मैं इसमें बात करूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तो मैथ्स एंड साइंस, दूसरा है एसएसटी, थर्ड वन है हिंदी एंड इंग्लिश। मैथ्स एंड साइंस में आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना होना चाहिए ग्रेजुएशन में, जो कि है ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथ्स फिजिक्स हो, मैथ्स केमिस्ट्री हो, मैथ्स बायो हो या कुछ भी हो जो आपका कॉम्बिनेशन उसमें सेट होता हो। तो मैथ्स मतलब इन चारों सब्जेक्ट्स में आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपने पढ़े हो। और ऐसे ही एसएसटी में आपके पास इन सब सब्जेक्ट्स में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कॉमर्स एंड साइकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हुए हो। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स तो बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में। ऐसे ही कई बच्चे जो है हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, साथ में ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं या हिस्ट्री पॉलिटी। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में पूरे होने चाहिए। ऐसे हिंदी एंड इंग्लिश के साथ कोई ऑनर्स आपने कर रखा हो या सब्सिडियरी सब्जेक्ट हो वो आपने कर रखा हो। अगर अब मैं बात करूं सीटेट की तो सीटेट में मेल कैंडिडेट को अगर बिहार का है, सीटेट में सेकंड पेपर में अगर मेल कैंडिडेट बिहार का है तो उसको 90 ओबीसी का 82 और 75 एससी एसटी का, मतलब वहां पर बिहार कैंडिडेट को तो आपका रिजर्वेशन का फायदा हो जाएगा, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट को फायदा नहीं होगा, उसको 90 ही चाहिए होंगे। लेकिन बिहार सरकार ने जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए यहां पर जो है रिलैक्सेशन दे दिया है, उनके लिए जो है यहां पर उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है, जो कि है 75 मार्क्स। मतलब जो अदर स्टेट के बच्चे हैं और अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनको 75 मार्क्स पर भी वहां पर पेपर देने के लिए उनको वैलिड माना जाएगा। और ऐसे अगर फीमेल की बात करें, बिहार की फीमेल हैं तो उनको लिए जनरल की 82, ओबीसी की 82 और एससी एसटी के लिए 75। और ऐसे अगर अदर स्टेट की वीमेंस हैं, महिलाएं हैं, तो उनके लिए 82। और यही अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है अदर स्टेट की एससी एसटी कैटेगरी में तो उसके लिए भी 75 हो जाएगा। ठीक है,
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज आप कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।